अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नाफ में तेल डालने के फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आपने नाफ में तेल डाले तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि नाफ में तेल डालने के इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। नाफ ये हो सकता है कि आपके इलाके में किसी दूसरे नाम से जाने जाते हों, लेकिन इसे उर्दू ज़ुबान में नाफ ही कहते हैं। बहरहाल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि नाफ किसे कहते हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, नाफ में तेल लगाने से यूँ तो बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ फ़ायदों का आपके सामने ज़िक्र करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में नाफ में तेल लगाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा तेल लगाना चाहिए और ये भी बताने वाला हूँ कि कब लगाना चाहिए। ठीक है, पहला फ़ायदा नाफ में तेल लगाने से है वो ये कि सर की खुश्की दूर करता है और दिमाग में तेज़ी लाता है। सर की खुश्की ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। सर की खुश्की ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर किसी के सर के अंदर खुश्कीपन है तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें चाहिए कि नाफ में तेल लगाए। इसी तरह से अगर किसी का प्रॉब्लम हो कि वो उनका दिमाग तेज़ नहीं रहता है, अपनी बातों को लोगों के दरमियान अच्छे तौर पर नहीं रख पाता है, या दूसरे तरह से उनका जहन कमज़ोर है, तो फिर ऐसी कैफियत में नाफ में तेल लगाए। ठीक है, एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है निसियान की बीमारी को ख़त्म कर देता है। भूलने की बीमारी आज हमारे माशरे में हर शख्स के अंदर ये पाया जाता है कि भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। पता ही नहीं चलता कि भाई मैंने उस चीज़ को कहाँ रखा है और याद ही नहीं रहता है। तो ऐसी कैफियत में अगर आपको निसियान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप नाफ में तेल लगाएं। ठीक है, नाफ में तेल लगाने से निसियान की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कितने फ़ायदे हो गए? 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों आँखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर चकराना। अगर किसी को ऐसा होता हो कि कभी कभी अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या सर में चक्कर आता हो, तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चाहिए कि वो नाफ में तेल लगाए। दोस्तों देखें, कभी कभार मजबूत रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कभी कभी सर में चक्कर आ जाता है। तो अगर ऐसी परेशानी किसी को होती हो तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चाहिए कि नाफ में तेल लगाए। नाफ में तेल लगाने से जो सर में चक्कर की शिकायत होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की शिकायत होती है, वो ये शिकायत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों नाफ में तेल लगाने से नज़र तेज़ होती है। अगर आपकी आँखों में किसी भी तरह से ये परेशानी है कि आपकी आँखें ये तेज़ नहीं है, आपकी निगाहें तेज़ नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो है नाफ में तेल लगाएं। दोस्तों देखें, नाफ में तेल लगाएं या सर में तेल लगाएं, है ना, या किसी भी हिस्से में तेल लगाएं। तेल लगाने से नज़र तेज़ होती है, निगाह तेज़ होता है। तो आप तेल लगाने का जो काम है वो ज़रूर करें और अपनी निगाहों को, अपनी आँखों की रोशनी को वो तेज़ करें। ठीक है, कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों जिस्म की सुस्ती और काहली और ढीलेपन को दूर करता है। अगर आप नाफ में तेल लगाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जिस्म की सुस्ती और काहली और ढीलेपन को दूर करता है। कभी कभी होता यह है दोस्तों कि हम कोई काम, हार्ड काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा होता है कि भाई बिल्कुल सुस्ती, काहली, ढीलेपन बदन में ये होता है। तो अगर ऐसी परेशानी आपको होती हो तो फिर ऐसी कैफियत में आप क्या करें, नाफ में तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप नाफ में तेल ज़रूर लगाएं। ये कुछ फ़ायदे थे दोस्तों जिसको मैंने आपके सामने बयान कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, बस आप इतना जान लें कि नाफ में तेल लगाने से बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर नाफ में तेल लगाएं। अब कौन सा तेल नाफ में लगाना चाहिए? दोस्तों देखें, अगर जैतून का तेल है तो फिर ऐसी कैफियत में ये बहुत ही अच्छी बात है। जैतून का तेल अगर आप लगाते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे नाफ में तेल लगाने से। लेकिन अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप जैतून का तेल या सरसों का तेल नाफ में लगाएं। और कब लगाना चाहिए तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि सोने से पहले
या सो करके उठने से पहले आप नाक में तेल लगाते हैं तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप सोने से पहले नाक में तेल लगाते हैं तो ये सबसे अच्छा और बेहतर है। अब नाक में तेल लगाने का तरीक़ा क्या है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। दोस्तों देखें, अगर जैतून का तेल है तो वो ले लें, या जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल ले लें। लेने के बाद आप नाक में तेल थोड़ा सा उंडेल दें। नाक में तेल उंडेलने के बाद इस तौर पर मालिश कर दें, ठीक है। इसी तरह से करना है, कोई हार्ड काम या फिर ज़्यादा सख्त या मुश्किल वाला काम नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को खूब शेयर करें ताकि ये अहम फ़ायदे सारे लोगों को पता हो जाए और वो भी ये फ़ायदे हासिल कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।